राज्यपाल का नाम सर तो पता नहीं है। राज्यपाल का जी। नहीं बता। यहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी दामोदर दास। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी। दामोदर नरेंद्र मोदी। मोदी ना, मोदी भी भाजपा मंत्री प्रधानमंत्री। राज्यपाल का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल हैं। प्रतिभा पाटिल हैं। नरेंद्र दास। अरे क्लियर नहीं हो। योगी आदित्यनारायण। योगी आदित्य नारायण। शिक्षा मंत्री आदित्यनाथ तो अब हमेशा हम दिमाग पे रख के लिखते। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री इस समय मुझे पता नहीं कौन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय वर्तमान में दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी। कौन कहाँ क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा मंत्री जो सतीश द्विवेदी जी कल तो भाई ये है ना नाइक साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त काशी विद्यापीठ ब्लॉक से ये सीधी तस्वीर। दरअसल गांव में चुनाव का टाइम आ गया है और चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, वो है नामांकन का। अब जब से जैसे नामांकन होगा फिर नाम वापसी के लिए जो पत्र मिलेगा उसके आधार पर ये चुनावी मैदान में जाएंगे और आपके गांव में आपसे वोट मांगेंगे। वोट किस आधार पर मांगेंगे, ये मुद्दा उनका क्या होगा, ये सारा चीज़ हम यहाँ से आपको बताएंगे। लेकिन काशी विद्यापीठ ब्लॉक में इस वक्त नामांकन चल रहा है। सुबह 8 बजे से नामांकन की तैयारी हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से जो कुछ इंतजाम है वो आप तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन कोरोना का किस तरह से पालन हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहा है। बनारस की बात करें तो 600 से ज़्यादा कल मरीजों का यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आया है टेस्ट। उसके बाद से आप देखें कि लगातार ये भीड़ बिल्कुल लाइनों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन कुलदीप से मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं कि लाइनों में किस तरह से लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक दूसरे से दूरी इनकी कितनी है अब वो यही जानते हैं, लेकिन सरकारी कागज़ पर जो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का दिखाया जा रहा है वो आपके सामने हकीकत है कि कैसे इस तरह से कोरोना से बचा जाए। क्योंकि चुनाव है, अब कई लोग तंज ये भी कह रहे हैं कि कोरोना ने एक नियम बना लिया है कि चुनाव में उसकी एंट्री बैन है। बाकी जगहों पर आप देखिएगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो और भी तमाम ऐसे संस्थान जो महत्वपूर्ण हैं वो अभी बंद चल रहे हैं। और लेकिन चुनाव अपने चरम पर है। यहाँ हर गांव से, हर जिले से लोग अलग अलग जगहों पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन आपका प्रधान कैसा होना चाहिए, आपके बीडीसी के जो प्रत्याशी हैं वो कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पर बता रहे हैं। हमने महिलाओं से बात की। महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा संसद में भी गूंज रहा है और पंचायत चुनाव में तो उनको आरक्षण मिला ही है। 33% आरक्षित है महिलाओं का सीट। लेकिन महिला क्या बोल रही हैं, एजुकेशन के मामले में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो इस ब्लॉग से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल जब महिलाओं से सवाल किया जा रहा है तो बिल्कुल भी वो चुप्पी साधे हुए हैं और हर बात में, हर सवाल में वो अपने पुरुष के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तर उनकी तरफ से आएगा। और यही हाल कमोबेश यही होता है जब आप उन्हें प्रधान चुनते हैं तो सारा जिम्मेदारी जो है, सारा दामोदार वो या तो प्रधानपति बन के या प्रधान प्रतिनिधि बन के वही उठाते हैं। महिलाओं को थोड़ा सा ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से भागीदारी कर रही हैं। देखिए, महिलाओं के लिए कोई अलग से काउंटर नहीं बनाया गया है। 22 काउंटर कुल टोटल बनाए गए हैं, जिनमें से 12 ऐसे काउंटर हैं जो बीडीसी के लिए हैं। बाकी 10 काउंटर अलग अलग न्याय पंचायत के हिसाब से वो काउंटर बांटे गए हैं। उसमें ये तमाम लोग यूं ही लाइनों में लग के सुबह 8 बजे से इसी तरह से भीड़ इकट्ठा करके फॉर्म भर रहे हैं। अब चूंकि देखिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है तो बातचीत करने में थोड़ी मुसीबत हो रही है। हालांकि हम भी अब मास्क लगा ही लेते हैं क्योंकि भीड़ में आ गए हैं, ये ज़रूरी है, वरना सरकारी मुलाजिम नाराज़ हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ये बताएं, आप लोग भी प्रधान पद के लिए आए हैं? कौन है आप हैं? क्या नाम है आपका? कन्हैया यादव मेरा नाम है सर। कौन से गांव से हैं? लखनपुर से। कि आप गांव के प्रधान बनेंगे, अपने गांव का भविष्य तय करेंगे, तो आप हमें बताएं। आप अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? इंटर भी है सर। इंटर भी। तो अभी ये राज्यपाल का नाम लोग पूछ रहे थे तो महिलाओं से नहीं बता पा रहे थे। आप बताएं हमें राज्यपाल का नाम। मेरे राज्यपाल का नाम सर तो पता नहीं है। राज्यपाल का, अच्छा ये बताएं। आनंदी पटेल। आनंदी पटेल, अच्छा ठीक है। यहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी श्री दामोदर दास। नहीं, वो भी पूरा नाम वैसे नहीं है, उस फॉर्म में आप नहीं आगे पीछे हो जाए। दामोदर दास। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नहीं, वो नाम सही नहीं आ पा रहा। आप जानते हैं क्या? नहीं सर। नहीं जानते। आप प्रस्तावक हैं कि जी प्रस्तावक है। प्रस्तावक है। मैदान में क्यों आई हैं? महिला सीट हुआ इसलिए कि अपने स्वेच्छा से लड़ रही हैं? अपने स्वेच्छा से लड़े, महिला सीट नहीं है। महिला सीट नहीं है। जनरल क्या करना चाहती हैं गांव में जो बाकी लोग नहीं महिलाओं कर? का विकास। महिलाओं का विकास। जी।
तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है। जी जी। लेकिन पंचायत में इस तरह का बदलाव आप गांव में कैसे कर पाएंगे? महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहिए विकास में? विकास में अच्छा ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? ग्रेजुएशन कंप्लीट। जी बिलीव एमलीव भी है। अच्छा, तो थोड़ा सा महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस प्रदेश की राज्यपाल भी काफ़ी सक्रिय हैं। जी। उनका नाम क्या है राज्यपाल का? राज्यपाल का जी नहीं बता। अच्छा, यहाँ के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जी। उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी पूरा नाम? हाँ, पूरा नाम नहीं बता। अच्छा, कितने ब्लॉक हैं यहाँ बनारस में? सर ब्लॉक कितने हैं? पता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। आपके गांव की आबादी कितनी होगी? सर नए हैं अभी, वहाँ मैं कैंपस में थी BHU में, अभी नया बनवाई हूँ, मुझे अभी कुछ गांव का कुछ खबर नहीं है? नहीं, अभी मैं नया उसमें उतरना चाहती हूँ। गांव का खबर नहीं, फिर गांव का विकास कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो सर विकास के लिए तो उतरना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। अच्छा, गांव को समझना चाहती जी, हैं, इसलिए चुनावी जी, मैदान में आई हैं। जी जी। ठीक है, तो सराय डांगरी वाले अगर सुन रहे हो तो एक बात ध्यान दें कि ये जो प्रत्याशी हैं आपके सामने बता रही हैं कि अभी कहीं और कैंपस में थी हैं, लेकिन चुनाव के लिए खास तौर पर आई हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, महिला प्रत्याशी हैं, पढ़ाई लिखाई इनकी ग्रेजुएशन तक हुई है। थोड़ा महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं क्योंकि बात हर समय वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है कि भाई महिलाओं का विकास कितना हो पाया है। सरकारी दावे में, सरकारी कागज़ों में काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, वो पड़ताल हम करने आए हैं। यहाँ ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो अपने गाँव का प्रधान बनेंगे, अब वह ये पहली बार है जो वो बाहर निकली हैं और इसके बाद भी वो बाहर निकलेंगी कमरों से या कैद हो जाएंगी, वो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप लोग भी ग्राम प्रधान पद के लिए हैं कि किसी और पद के लिए? ग्राम प्रधान। कौन से गांव से? गजादरपुर से। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई आपकी पढ़े 8 तक पढ़ी? चलिए ठीक है। तो पहले आप प्रधान रह चुकी हैं? नहीं, प्रधान है पहले, अभी हैं? हाँ हाँ अभी है। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? विकास बनाम जाति, आप बताएं। विकास बनाम जाति। अच्छा, ये मौका होता है जब गांव से बाहर निकलकर आप लोग नामांकन करते हैं, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। गांव में भी इस तरह के जाती हैं, लोगों के सामने बाहर जाती हैं? हाँ हाँ जाते हैं। अच्छा, ये आप हम एक सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुतों लोगों से किए हैं, आपसे भी कर रहे हैं कि प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदी पटेल। अच्छा ठीक है। कितने ब्लॉक हैं इस बनारस जिले में? 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक है। चलिए देखिए, क्या है कि इस तरह की रिपोर्ट्स अब आपको मिलना संभव नहीं होगा कि इतने भीड़ में कोरोना का खतरा जोखिम लेकर हम यहाँ तक आए हैं। हालांकि मास्क हमारा नीचे है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो मास्क तो लगाए हैं, लेकिन देह से दूरी का जो पालन है वो नहीं हो पा रहा है। तो आप भी हैं प्रधान पद के उम्मीदवार? प्रस्तावक हैं। प्रस्तावक हैं। आपके तरफ से कौन है? महेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आप हैं? आप भी हाँ। प्रस्तावक हैं कि प्रधान पद के? नहीं, प्रस्तावक। आप प्रधान पद के? प्रस्तावक है। प्रधान पद के लिए आप हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार सिंह। कौन से गांव से? करसणा। हाँ। तो करसणा में कुछ काम रह गया है कि जो आप पूरा करना चाहते हैं? करसणा में तो बहुत सारे विकास कार्य रुके हैं अगले 20 वर्षों से, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं उसको पूरा करूँगा। कौन सा काम आपके प्राथमिकता में है? जैसे कि हमारे गांव में आवास नहीं बना है और शौचालय जो है कि बहुत कम लोगों को बना है, सड़क और खड़ंजे का मरम्मत नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हैं। की पढ़ाई कहाँ तक हुई? हमारा जो MA B.Ed है। बहुत सारे प्रधान प्रत्याशियों से हम एक सवाल कर रहे हैं, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा नाम क्या है? उनका सबका साथ सबका विकास। नहीं, उनका पूरा नाम, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? दामोदर नरेंद्र मोदी। मालूम नहीं है जी। क्या कह रही हैं आप? बताइए, जब जनियन तब ने बताइए आप भी प्रधान प्रत्याशी हैं ना? जी। कौन से गांव से हैं? माधोपुर से। आप बताएं कि राज्यपाल का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल है। प्रतिभा पाटिल है। हाँ। अच्छा, आप बताएं। हमें नहीं पता था। आपको भी नहीं पता है? आप तो कह रही थी, मुझे लगा आपको पता है। नहीं, अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम जानती है ना? मोदी जी को मोदी कौन है? भाजपा है। हाँ?
भाजपा में है नरेंद्र मोदी। सही बोल रही है, भाजपा में है, कांग्रेस में तो नहीं है। हाँ नहीं। ये बताइए, उनको जानती है ना अच्छे तरह से? हाँ जी। कौन है वो? मोदी न, मोदी भी भाजपा मंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है? प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो हमारे योगी जी हैं। योगी जी। उनका पूरा नाम क्या है? आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं। हाँ। किस गांव से? कर्षणा से। करसना से ही है। अच्छा ठीक है। तो ये गांव की हकीकत है जो आपको कैमरों पर दिखाई दे रही है। MA BEd हैं, ग्रेजुएशन है, चुनाव लड़ रहे हैं, गांव का प्रतिनिधित्व करना है, गांव के स्कूलों को और गांव के लोगों को शिक्षित करना है। शिक्षा का बीड़ा इन सभी लोगों ने उठा रखा है। लेकिन एक दुखद आपको सूचना देने का हमारा मन नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि इस जिले के जो सांसद हैं उनका नाम क्या है, ये तक पता नहीं है लोगों को। और राज्यपाल जो काफ़ी जोर दे रही हैं, और बनारस में आप देखते ही होंगे कि तमाम नेता लगातार वो कैमरों के सामने आते ही रहते हैं। हर दूसरे सप्ताह किसी न किसी नेता का आगमन होता ही रहता है। लेकिन इस पर भी अगर लोग जागरूक नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है। तो देखिए, काशी विद्यापीठ ब्लॉक में अलग अलग लोगों से हम थोड़ा बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है वो समझेंगे। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुरेंद्र राजभर है। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? ग्राम पंचायत खनाव है, वाराणसी से। खनाव से। इस बार आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी, पूर्व प्रधान भी रहा। पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कौन सा मुद्दा है जिस पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? विकास का मुद्दा है। विकास है, हर कोई विकास ही कह रहा है। कितना विकास करेंगे? कौन सा विकास का कौन सा काम करेंगे? विकास के लिए हम लोग ऐसा विकास किया जाएगा जहाँ पर आज तक सुविधा नहीं हुआ है गाँव में, वहाँ उनको सुविधा दिया जाएगा। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दास मोदी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात। अरे क्लियर नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्लियर हम लोग बाद में करेंगे। नहीं हम बता। अच्छा, ये एक चीज़ और, यहाँ की राज्यपाल, प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो आप बदलाव करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हमारे जो है कि चलिए और दूसरे काउंटर पर चलते हैं, वहाँ के लोगों का जायजा लेते हैं। ये एक न्याय पंचायत था जो करसना, बच्छा, बेटावर इत्यादि इत्यादि गाँव के लोग थे। वहाँ से हम आपको बात करके सुना रहे थे। आगे चलिए दूसरे काउंटर पर। तो काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर हम इस वक्त खड़े हैं। हम आपको एक एक ज़मीनी सच्चाई दिखा रहे हैं। आपके जो प्रत्याशी होने जा रहे हैं, जिनको आप प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं, वो यहाँ किस तरह से पर्चा दाखिल कर रहे हैं और क्या कुछ आपके बारे में सोचते हैं, ये हम उनसे बातचीत करके आपको दिखाना चाहते हैं। मैं काउंटर नंबर 10 पर पहुँचा हूँ और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से लोहता गाँव के हैं, भट्टी और महमूदपुर और बरथरा और घमापुर और धन्नीपुर इत्यादि गांव के लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। महिला हैं। आप भी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं? क्या नाम है आपका? संजू मौर्य। कौन से गांव से? भरथरा। भरथरा से। चुनावी मुद्दा है इस बार का कुछ आपके गांव का? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं आप? गांव का विकास। अच्छा, इससे पहले आप प्रधान रही हैं कि पहली बार? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। पहले? इसके पहले लड़े थे लेकिन सेकंड फाइटर थे। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहती हैं? जैसे कुछ नया करना होगा आपको, तो आप क्या करना चाहते हैं? जैसे कि जनता को जागरूक करना है और क्या शिक्षा के लिए। प्राथमिक विद्यालय की हालत सही नहीं होगी ना, तो उसको कैसे बदलना चाहेंगे? प्राथमिक विद्यालय में जैसे जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं उसको जरूरी है। अच्छा, बच्चों की सुविधाएं बढ़ाएंगे। हाँ, बच्चों की। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? जी हम 12वीं पास हैं। 12वीं पास। एक सवाल हम सभी प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। महिला राज्यपाल है यहाँ उत्तर प्रदेश में, उनका नाम क्या है? महिला राज्यपाल है यहाँ जी। अच्छा, ये यहाँ के सांसद कौन है ये पता है? बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी। उनका पूरा नाम क्या है? अच्छा ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है इस प्रदेश? बताइए। आदित्य नारायण जी, योगी आदित्य नारायण। योगी आदित्य नारायण।
अच्छा, कौन से गांव से हैं? गम्हापुर। घमापुर से हैं। पहली बार मैदान में है कि पहली बार। पहली बार है। हमारी 8 तक का है। 8वीं तक जी। नरेंद्र मोदी कौन है यहाँ के? यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के सांसद हैं। हाँ, यहाँ के उनका सांसद। पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी ऐसा पूरा नाम नहीं पता है? पता। चलिए, शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री अभी तो ना, तो अब हमेशा हम दिमाग पे रख के लेके तो नहीं चलते नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री का नाम मुझे लगा याद होगा। चलिए कोई बात नहीं। कौन से गांव से हैं आप? कोटवा तड़िया। कोटवा के। कोटवा में क्या विकास करना चाहते हैं आप भी? आपका कोई मुद्दा है? कुछ मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, शिविर वो लगवाने के लिए। शिविर लगवाएंगे। राज्यपाल का नाम क्या है उत्तर प्रदेश के? वाराणसी। जी, वाराणसी। नहीं, राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल नहीं समझते हैं? गवर्नर। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम तो जानते ही होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी है ना। यहाँ के सांसद भी हैं। उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है। पूरा नाम नरेंद्र मोदी है। आप भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं? जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाथ सिंह। कहाँ के? किस गाँव? ऊंच गांव से। ऊंच गाँव। अच्छा, ये बताइए, ऊंच गाँव में कुछ समस्या है इस बार? हाँ, काफी समस्या है। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यहाँ विकास, हर कोई शब्द एकदम रट लिया है। विकास विकास ही करना है। सरकार भी विकास ही कर रही है। जी, बात आपने सही कही, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ प्रधानी तो होती रही, प्रधान बनते रहे, लेकिन विकास के नाम पे शून्य रहे। आज भी हमारे यहाँ कच्ची सड़कें बहुत ज़्यादा हैं, खड़ंजा बहुत ज़्यादा है, कहीं सीमेंटेड सीसी रोड नहीं है। अच्छा, और ये जो निर्माण कार्य जैसे जो डेवलपमेंट का काम कराएंगे, PWD से आपको संपर्क करना पड़ेगा, है ना? जी, PWD मंत्री कौन है यहाँ के उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री इस समय मुझे पता नहीं कौन है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक सवाल हम सभी प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस समय वर्तमान में हम बताएं? हाँ, नहीं, रुक जाइए, आप ही बता दीजिए। आप बताएं कौन? आनंदीबेन। आनंदीबेन है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, है ना? उनका पूरा नाम क्या है? दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी। यहाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? इस समय देखिए कौन कहाँ क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वर्तमान में अभी अपने लिए मैं आया हूँ, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं पर्चा दाखिल करूँ, उसका प्रेशर है, उसके बाद सोचेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद कौन कहाँ से कैसे किससे मिलना है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो पर्चा दाखिल करने का भी एक प्रेशर है, उसके बाद ये दूसरे के बारे में सोचेंगे। ये मंत्री संतरी लोग को कोई याद नहीं करता। ठीक है, यहाँ के ग्राम पंचायत जो प्रत्याशी हैं वो सुन लें, इनका कोई मतलब है नहीं। हमारे पीछे जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कुलदीप कुमार जी हैं। तस्वीरों को कैद कर पाना अपने आप में बड़ी मुश्किल काम है। कौन से गांव से हैं? ग्राम सभा अखरी से। तो युवा लग रहे हैं, चुनावी मुद्दा है कुछ अखरी गांव? चुनावी मुद्दा हमारे गांव में विकास का मुद्दा है, बिजली पानी एवं जल निकासी का मुद्दा है। अच्छा, हम ये सवाल जो है हर प्रत्याशी से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं कि महिला राज्यपाल इस प्रदेश के हैं, नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रत्याशी जो है तैयारी से आए हैं, बाकी लोगों की तरह ये नहीं है। तो ये बता दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री से आपका संपर्क होगा। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, क्या? शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, नाम क्या है? एक शिक्षा मंत्री अभी देखिए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उप मुख्यमंत्री भी है, हम आपको हिंट दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश मौर्य हैं और दिनेश शर्मा है और केशव प्रसाद जी मौर्य। तो उनमें से शिक्षा मंत्री आप गेस कीजिए कौन है? शिक्षा मंत्री हैं आपके दिनेश शर्मा। ठीक है, सही गेस किए। मतलब ये टोटल पूरा नंबर पाने के हकदार है। आपको शुभकामना जी। अच्छा, मैं छेदीलाल उर्फ डॉक्टर निराला प्रजापति। डॉक्टर मतलब पेशे से डॉक्टर हैं कि PhD की? नहीं, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने 1991 से मरीजों का सेवा किया और मरीजों का सेवा करते करते मुझे लगा कि अब जनता का सेवा करना चाहिए, इसलिए मैं जनता का सेवा करने के लिए निष्पक्ष हमने जो है कि मैदान में उतर गए। मरीजों से जनता में प्रमोशन यस। मैं मतदाताओं को नहीं खरीद पाऊंगा, मतदाता हमको खरीदें।
इसलिए कि जब हमारे विश्वास को खरीदेंगे तो मैं 5 साल जो है कि उनके बीच खड़ा रहूंगा। अगर वो 12 बजे रात को हमको बुलाते हैं तो 12 बजे रात के लिए उनके काम के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन ये जमीन पर उतनी अच्छाई से उतरेगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जमीन पर उतरेगी और जमीन के पगडंडियों से उतरेगी। लेकिन ये बताइए कि जो प्रत्याशी आपके विपक्ष में होगा, अगर लोगों को दारू पिला दिया, शराब पिला दिया और मुर्गा खिला दिया, तो खाने वाला आदमी आपको कैसे वोट करेगा? नहीं, वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो मुझे, मैं उनको नहीं खरीदूंगा, वो मुझे खरीदे, मतलब मेरे विश्वास को खरीदे। अच्छा। अगर मेरे विश्वास को खरीदते हैं तो मैं ऑलरेडी उनके सामने हूँ और उनके अच्छा, दिन हमारे कुछ सवाल हैं जो हम सभी प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपसे भी वो सवाल हाँ, पूछें। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश कौन है? शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी जी हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। सतीश द्विवेदी हैं जी। कंफर्म है? अरे अभी तो हमारी लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई, GTV के अपना परिचय तो उन्होंने दिया। शिक्षा मंत्री के? जी जी। तो दिनेश शर्मा कौन है? देखिए, दिनेश शर्मा हो सकता है सेंट्रल के हो, लेकिन रमेश पोखरियाल कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। नहीं, अभी जो हमारी जो जी न्यूज़ पर जो हमारी प्रोग्राम था, अच्छा, उन्होंने सतीश द्विवेदी जी ने जी न्यूज़ के ऑफिस में बताया? जी, लखनऊ में मैं गया था। बाप रे बाप। हाँ। टीवी वाले के ऑफिस में भी झूठ बोल रहे हैं क्या लोग? देखिए, अब मैं वहाँ अब था। दिनेश शर्मा तय कर लें कि वो शिक्षा मंत्री हैं कि कोई और है? देखिए, अब हम करें कि अगर वो हमसे अगर इस तरीके की बता रहे तो हम तो वही नहीं जानेंगे। आप पढ़ते लिखते भी होंगे अखबार में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? राज्यपाल तो भाई ये है ना, नाइक साहब जो है। नाइक साहब? हाँ, राम नाइक साहब। क्या नाम है उनका, नाइक साहब का? राम नाइक साहब। राम नाइक जी। वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, आनंदी पटेल जी के हो गए हैं। मतलब आप लगता है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। ये बताइए कि मोदी जी यहाँ के सांसद हैं? जी जी। उनका पूरा नाम क्या है? अब हम लोग तो अभी नरेंद्र मोदी जी के ही नाम से जान रहे हैं। इतने नाम काफी है? दामोदर नरेंद्र मोदी दास जी नाम है। थोड़ा आगे पीछे हो जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, वो तो चलता है ना। को काशी विद्यापीठ ब्लॉक से तस्वीरें दिखा रहे थे। सीधी ग्राम पंचायत चुनाव अपने पूरे चरम पर है और यहाँ BDC प्रत्याशी और पंचायत के प्रधान प्रत्याशी लगातार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कल तक दाखिल करेंगे, कल शाम तक उनको मौका मिलेगा। 11 तारीख को जो है उनको चुनाव चिन्ह 3 बजे शाम तक आवंटित कर दी जाएगी। उसके बाद वो चुनावी मैदान में पूरी तरह रम जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा विकट संकट माना जा रहा है कोरोना महामारी का, मगर यहाँ महामारी के नाम पर एकदम कोई भी चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं लोग। अब हम आपको वो हकीकत दिखा रहे थे जो एक एक प्रत्याशी आपको बता रहा है, क्या उनमें वो क्या सच्चाई है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि गांव में उस तरह की सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी। धमकी भरे मैसेज भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बोलेगा वो सही बोलेगा सबके सामने, क्योंकि सब एक जैसे हैं। और भी हम लोगों से मिलते रहेंगे, आपको तमाम गाँव की और भी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। यहाँ से बस इतना ही, नमस्कार।